Hello, good morning students. Our previous lecture I explained chapter 2 ईयर टू ईयर और हमने ये डिस्कस किया था कि कौन से एनिमल्स के ईयर्स दिखते हैं, किसी के नहीं, कौन से एनिमल्स के नहीं दिखते हैं, और नहीं दिखते हैं तो क्या उसके ईयर्स नहीं होते हैं बट उसकी जगह थोड़े छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था और मैंने बोला था कि आपको कंपलसरी वर्क करके सेंड करना है, बट आपने वो भी नहीं किया है। लेकिन अब जब आपका वर्क नहीं आएगा तो आपके इंटरनल मार्क्स कट होंगे। सो कंपलसरी आपका होमवर्क कंप्लीट करके सेंड करना है फ़ोटोज़। ओके, तो आप जो वर्क दिया था कि जैसे कि यहाँ पे आपको परफेक्ट एनिमल के कौन से एनिमल के ऊपर कौन से एनिमल के ईयर है वो हम यहाँ पे लिखना था, उसका नेम यहाँ पे कौन से एनिमल यहाँ जो फॉर एग्जांपल दिए उसके किसी के एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी और किसके ईयर्स हम वी कैन नॉट सी, वो डिफरेंस करने थे, क्लासीफाई करने थे। जो आपने किए हो तो मुझे प्लीज़ फ़ोटो सेंड करें। और यहाँ पे भी वर्क दिया था, ये कंप्लीट करना था, लेकिन सबने कंप्लीट नहीं किया है और किसी के भी फ़ोटोज़ नहीं आए हैं इसके। तो अगर नहीं करोगे तो आपके इंटरनल मार्क्स कट होंगे। ये वाला भी कंप्लीट करना था। उसके बाद ईयर्स के बाद हमने स्किन के बारे में डिस्कस किया था कि कौन से एनिमल्स की स्किन के ऊपर हेयर होते हैं और कौन से एनिमल के ऊपर स्किन की जगह हेयर की जगह फेदर्स होते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पे आपको स्किन ड्रॉ करनी थी, कितनी बार बोला था। जिसी ने मुझे फ़ोटो सेंड किए आई नो उन सब ने सिर्फ होमवर्क ही कंप्लीट किया है, ये वीडियो तो देखा ही नहीं है। सो प्लीज़ कंपलसरी ये वीडियो देखें, उसके बाद आपका होमवर्क कंप्लीट करें। नहीं करोगे तो आपको मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ही नहीं आएगा। यहाँ पे स्क्रीन ड्रॉ करनी है, नंबर नहीं लिखने हैं। सो प्लीज़ यहाँ पे स्क्रीन ड्रॉ करें। उसके बाद ये टेबल में आपको मैंने बताया था कि जैसे कि एनिमल्स में यहाँ पे दिए हुए हैं उसके ईयर देख सकते हैं हम, तो वहाँ पे राइट करना है। तो ईयर नहीं देख सकते, वहाँ पे कुछ नहीं करना है, ब्लैंक रखना है। और उसकी स्किन के ऊपर हेयर होते हैं या फेदर होते हैं तो उसके सामने राइट करना है। जैसे यहाँ पे एलिफेंट है फॉर एग्जांपल, तो उसके कान दिखते हैं तो हमने वी कैन सी एलिफेंट्स ईयर, सो मैंने यहाँ पे राइट का टिक मार्क किया है। और यहाँ पे कुछ नहीं, ब्लैंक, और उसकी स्किन के ऊपर हेयर होते हैं तो यहाँ पे टिक मार्क किया है, फेदर में कुछ नहीं किया। ये आपको पूरा टेबल कंप्लीट करके मुझे सेंड करना था और किसी ने भी पूरा टेक्स्ट बुक का वर्क किया ही नहीं है। उसके बाद है कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स मेंशंस इन द टेबल लाइक एग्स, कौन से एनिमल्स होते हैं जो एग देते हैं। फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ दिस एनिमल इन द ग्रीन बॉक्स, आपको जो एनिमल्स एग देते हो उसके नेम ग्रीन बॉक्स में लिखने हैं। और जो एनिमल्स बेबीज देते हो विच ऑफ द एनिमल्स इन द टेबल गिव द बर्थ टू बेबीज, वो रेड बॉक्स में लिखना है। यहाँ पे ग्रीन बॉक्स में एग्स मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इंडिकेट भी किया है, लेकिन आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, जैसे कि डियर, बफेलो, पीग, एलिफेंट, कैट, जिराफ, ये सब क्या करते हैं, गिव द बर्थ टू बेबीज। और फ्रॉग, लिजार्ड, डक, क्रो, स्पैरो, फिश, आंट, these animals in lays egg, ये एनिमल्स ऐसे हैं जो एग देते हैं और एग में से उसके न्यू बेबी बोर्न होते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से रीड करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। ओके, नाउ लुक अगेन एट द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज, उसके बाद आपको ये वाला टेबल देखना है। तो इस पेज में क्या करना है, अंडरलाइन द नेम ऑफ एनिमल हुज नेम आर इन द ग्रीन बॉक्स, पुट सर्कल अराउंड द नेम ऑफ दोज एनिमल हुज नेम आर इन द रेड बॉक्स, जिसके रेड बॉक्स यहाँ पे रेड बॉक्स के अंदर नेम है उसके ऊपर आपको क्या करना है, सर्कल करना है, बॉक्स ड्रॉ करना है रेड। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बफेलो है तो बफेलो यहाँ पे है, तो बफेलो के ऊपर आपको क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। और जिसका ग्रीन बॉक्स के अंदर नेम है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, हैन है, हैन,
यहाँ पे हैन है तो हैन के यहाँ पे दिया हुआ है तो उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। जो एग्स ले करते हैं उसके नीचे अंडरलाइन ड्रॉ करनी है, और जो बेबी बोर्न करते हैं उसे ऊपर आपको क्या करना है, सर्कल करना है। ओके, ये अच्छी तरह से ये कंप्लीट करके मुझे सेंड करना है कंपलसरी। अब नहीं करोगे तो मैं आपको पेरेंट्स को कॉल करूँगी। नाउ सो व्हाट डिड यू नोट, आपने क्या नोट किया? दोज एनिमल्स हुज ईयर्स यू कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, दिस एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस। यानी कि इसमें से हम क्या, ये टेबल में से हम अगर ये पूरा टेबल आप कंप्लीट करोगे तो उनमें से आपको क्या नोट, ऑब्जर्वेशन करोगे तो क्या नोट मिलेगा कि जो एनिमल के ईयर्स हम देख सकते हैं और उसके स्किन के ऊपर हेयर होते हैं, वो एनिमल्स यंग वंस को बर्थ देते हैं। और दोज एनिमल दैट डू नॉट हैव ईयर्स ऑन द आउटसाइड, डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, दिस एनिमल ले एग। और जो एनिमल्स के ऊपर जिसके एनिमल्स के ईयर्स नहीं दिखते हैं, छोटे होल होते हैं ईयर की जगह पे, और उसकी बॉडी के ऊपर हेयर नहीं होते हैं, फेदर्स होते हैं, वो एग को ले करते हैं, या हम नोट कर सकते हैं। होल इन प्लेस ऑफ ईयर दे ले एग, यानी कि जिसके ईयर की जगह पे होल होता है वो एग देते हैं, वो न्यू बेबी बोर्न नहीं करते हैं। तो ये आप नोट कर सकोगे अगर ये पूरा टेबल कंप्लीट करोगे तो। उसके बाद यहाँ पे छोटे क्वेश्चन आंसर्स, जो भी क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, वो हम वर्क बुक के अंदर डिस्कस करेंगे ये सारे क्वेश्चन आंसर्स। और यहाँ पे आपको अपने फेवरेट एनिमल का आपको फेवरेट एनिमल का यहाँ पे आपको ड्राइंग करना है, और उसके अंदर कलर फिलअप करने हैं और उसका नेम लिखना है। ओके, ये कंपलसरी करना है, होमवर्क में है। और लुक एट दिस बर्ड एंड राइट इट्स नेम, ये कौन सा बर्ड है? पीकॉक, तो इसका नेम यहाँ पे आपको लिखना है। डू यू नो दैट इज़ आवर नेशनल बर्ड, क्या आप जानते हो कि ये पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है? तो नेशनल बर्ड इसे क्यों बनाया गया है? क्योंकि ये बहुत ही कलरफुल है और बहुत ही क्या है, ब्यूटीफुल है, इसलिए। और सम ऐसी आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंस होगी जिसकी वजह से पीकॉक को हमारा वो नेशनल बर्ड है। वेयर डज इट लिव, ये कहाँ पे रहते हैं? तो कहीं पे भी रहते हैं, जंगल में रहते हैं, और कहीं पे भी हम इजीली देखने मिल जाते हैं। नाउ दिस बर्ड इज़ नॉट सीन इजीली एट मैनी एरियाज, ये बर्ड ऐसा है सम एरिया में इजीली देखने के लिए नहीं मिलता है, उसके लिए हमें देखने जाना पड़ता है। या तो हम कहीं पे भी कोई माउंटेन के ऊपर, छोटे छोटे माउंटेन के ऊपर जाते हैं, वहाँ देखना मिलता है, या तो कोई ऐसा फॉरेस्ट जैसा हो छोटा सा, वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे देखने मिलता है। तो ये इजीली सम एरियाज़ के अंदर इजीली ये हमें देखने नहीं मिलता है। ओके, तो इसका नेम लिखना है हमारे नेशनल बर्ड का, और यहाँ पे आपको अपना बर्ड बनाना है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वैसे स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो आपको पता चलेगा ये कैसे बर्ड बनता है। तो फर्स्ट स्टेप में आप स्ट्रिप लेनी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8 ये पूरा कंप्लीट करना है। अगर आपको बर्ड बनाना है तो ऐसे इजीली बर्ड बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, और हम जो हमारा ये सेकंड चैप्टर है वो टेक्स्ट बुक के अंदर वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो एंड वर्क बुक के अंदर हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस बार ओपन योर वर्क बुक चैप्टर 2। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर अंदर क्वेश्चन चूज़ द करेक्ट है, जो आप इजीली देख सकते हो। जैसे इजी है कि कौन सा एनिमल्स इनमें से लार्ज ईयर्स होते हैं, तो एलिफेंट के ऑफकोर्स, और कौन सा एनिमल के ईयर नहीं दिखते हैं, तो क्रो के। ये फीलिंग आपको चूज़ द करेक्ट भी इजीली आप कंप्लीट कर सकते हो। ऐसे ही फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो ये भी इजी है। यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, मैच द कॉलम है, और यहाँ पे तो ये वो टेक्स्ट बुक वाला ही कंप्लीट करना है। तो अगर टेक्स्ट बुक में किया होगा तो यहाँ पे इजी हो जाएगा। ये क्वेश्चन 6, 7, 8,
ये सारे ऐसे क्वेश्चन आंसर्स है जो वो टेक्स्ट बुक में भी सेम है। उसके बाद क्वेश्चन 9 में आपको डिफ्रेंशिएट करने के दिया हुआ है कि एनिमल दैट गिव बर्थ टू बेबीज, एनिमल दैट ले एग। जो एनिमल बेबी के देते हैं और कौन से एनिमल्स एग देते हैं, उन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन 9 के अंदर। तो क्या है, फर्स्ट मैमल्स गिव बर्थ टू बेबीज, एनिमल्स दैट आर नॉट मैमल्स ले एग। यानी कि जो मैमल्स होते हैं वो बेबीज़ को बर्थ देते हैं और एनिमल्स जो मैमल्स नहीं होते वो एग को बर्थ देते हैं, एग देते हैं। ईयर्स ऑफ एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज़ कैन बी सीन, जिसके ईयर देख सकते हैं हम, वो एनिमल्स बेबी को बोर्न करते हैं, बर्थ देते हैं, और जिसके ईयर की जगह पे होल होते हैं वो एग प्ले करते हैं। दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, और जो बेबी को बर्थ देते हैं उसकी स्किन के ऊपर हेयर होते हैं, और जो एग ले करते हैं उसकी बॉडी के ऊपर हेयर नहीं होते हैं। द नंबर ऑफ सच एनिमल्स इज़ लेस, और ऐसे एनिमल्स बहुत ही कम है, और दे और उसकी मात्रा में, यानी कि एज कम्पेयर टू एनिमल्स इन हीज इट गिव्स बेबी इज बर्थ टू कंपेयर एग्स देने वाले एनिमल्स, सब बेबी देने वाले जो एनिमल होते हैं उससे कम मात्रा में ज़्यादा है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स हैं 1 to 2 सेंटेंस के अंदर वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज हम यहीं पे होल्ड करते हैं। नेक्स्ट पोर्शन वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।